हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड एसक्यूएल 50 सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 20। आज का हमारा क्वेश्चन है मंथली ट्रांजैक्शन 1 और इसका नंबर है #1193। आप गूगल पे सर्च करिए, आपको इजीली मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्वेश्चन में हमें ट्रांजैक्शन नेम का एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में हमारे पास 5 कॉलम्स है, आईडी, कंट्री, स्टेट, अमाउंट, ट्रांसडेट, और इन सभी का डेटा टाइप भी हमें दिया हुआ है। ID is the primary key of this table. The table has information about incoming transaction. The state column is an enum of type approved and declined. यहाँ ID प्राइमरी की है, मतलब हर ट्रांजैक्शन की ID यूनिक है, और स्टेट कॉलम में मेनली दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो अप्रूव्ड या डिक्लाइन। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। Write an SQL query to find for each month and country the number of transaction and their total amount, the number of approved transaction and their total amount. Return the result table in any order. हमें बहुत कुछ इसमें रिटर्न करके दिखाना है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट, नंबर ऑफ अप्रूव ट्रांजैक्शन, टोटल अमाउंट ऑफ अप्रूव ट्रांजैक्शन, और रिजल्ट को किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में हमारे पास ट्रांजैक्शन टेबल है जिसमें आईडी, कंट्री, स्टेट, अमाउंट और ट्रांसडेट है, और आउटपुट है। आउटपुट में हमें ये कॉलम्स चाहिए हैं: मंथ, कंट्री, ट्रांस काउंट, अप्रूव्ड काउंट, ट्रांस टोटल अमाउंट, अप्रूव्ड टोटल अमाउंट। सबसे पहले मंथ है। इनपुट में हमारे पास ट्रांजैक्शन डेट है, ट्रांसडेट है, लेकिन हमें कंप्लीट डेट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ईयर और मंथ चाहिए। जैसे 2018 12 18 लिखा है, बट हमें 2018 12 ही चाहिए। फिर उसके बाद हमें ट्रांजैक्शन काउंट चाहिए। अब मान लो दिसंबर 2018 में यूएसए के 2 ट्रांजैक्शन हैं, तो ट्रांजैक्शन काउंट यहाँ पर 2 हो जाएगा, और बाकी जो जिसके भी ट्रांजैक्शन 1 है उधर का ट्रांजैक्शन काउंट 1 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है अप्रूव्ड काउंट। अब इन ट्रांजैक्शन में से कितने ट्रांजैक्शन अप्रूव हैं ये निकालना है हमें। तो अप्रूव्ड काउंट हमें मिल जाएगा स्टेट से। स्टेट में हमारे पास अप्रूव्ड और डिक्लाइन दोनों मिल जाएगा। तो वैसे तो हर स्टेट में अप्रूव्ड है, बट एक स्टेट में डिक्लाइन है, तो सबके सामने अप्रूव्ड काउंट 1 है। इसके बाद हमें टोटल अमाउंट दिखाना है। तो इसमें जैसे कि यूएस का अमाउंट है वो है 1000 एंड 2000, तो ये टोटल हो जाएगा 3000। और इसके बाद दोनों नेक्स्ट वाले 2000 है। अब इसके बाद हमें ये देखना है अप्रूव्ड टोटल अमाउंट, कि अप्रूव्ड वाले टोटल अमाउंट कितने हैं। तो यहाँ पे अप्रूव्ड टोटल अमाउंट फर्स्ट वाले का 1000 है, सेकेंड वाले का 2000 एंड थर्ड वाले का भी 2000 है। यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है 2000, इसलिए अप्रूव्ड अमाउंट सिर्फ 1000 है। तो चलिए अब क्वेरी लिखते हैं। हमको फर्स्ट हम लिखेंगे सिलेक्ट, इसके बाद हमें मंथ चाहिए है, तो हम लिखेंगे डेट फॉर्मेट, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांजैक्शन डेट कॉमा, सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे मॉड्यूलो वाई डैश मॉड्यूलो एम, और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे एज मंथ। यहाँ पे मंथ हमने एलियास दिया है, तो इसलिए एज मंथ कॉमा। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे कंट्री। यहाँ हम डायरेक्ट कंट्री सिलेक्ट कर रहे हैं। मॉड्यूलो वाई ईयर के लिए और मॉड्यूलो एम मंथ के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम कंट्री को डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे काउंट ब्रैकेट में आईडी, और ब्रैकेट के बाहर लेंगे एस ट्रांस काउंट। ये पर्टिकुलर मंथ और कंट्री में टोटल ट्रांजैक्शन काउंट करके देगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे
सम, ब्रैकेट में लिखेंगे इफ़, एक और ब्रैकेट लगाएंगे उसमें लिखेंगे स्टेट इज इक्वल, सॉरी स्टेट स्मॉल पे लिखना है, स्टेट इज इक्वल्स टू अप्रूव्ड, सिंगल कोट्स पे अप्रूव्ड लिखेंगे, कॉमा 1, कॉमा 0, और ब्रैकेट्स के बाहर हम लिखेंगे एज अप्रूव्ड काउंट। अगर ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड है तो 1, अदरवाइज 0 आएगा, और सम करके हम अप्रूव्ड ट्रांजैक्शन का टोटल काउंट मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सम, ब्रैकेट में लिखेंगे अमाउंट, एंड ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे एस ट्रांस टोटल अमाउंट। यहाँ हमने ट्रांस टोटल अमाउंट एलियास लिया है, और इसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सम, ब्रैकेट में लिखेंगे इफ, एंड अनदर ब्रैकेट इफ, सॉरी इफ नहीं, इफ के बाद स्टेट इज इक्वल्स टू, सिंगल कोट्स पे हम लिखेंगे अप्रूव्ड, कॉमा अमाउंट, कॉमा 0, और ब्रैकेट्स के बाहर लिखेंगे हम एज अप्रूव्ड टोटल अमाउंट। अगर स्टेट अप्रूव्ड है तो अमाउंट ऐड होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम किस टेबल से ये सब ले रहे हैं, तो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, क्योंकि हमारी टेबल का नाम ट्रांजैक्शंस है। इसके बाद हम कर रहे हैं ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हम मंथ और कंट्री के बेसिस पे करेंगे ग्रुपिंग, तो हम लिखेंगे ग्रुप बाय मंथ, कॉमा कंट्री। ये सेम मंथ और सेम कंट्री वाले ट्रांजैक्शंस का एक ग्रुप में आ जाएंगे। ये हमारी क्वेरी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब इस क्वेरी को रन करके देखते हैं, कोई गलती तो नहीं हुई है हमसे। यहाँ पे अननोन कॉलम ट्रांजैक्शन डेट आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्यों हमारे पास ट्रांजैक्शन डेट नहीं ट्रांस डेट है, तो इसको हम सही करते हैं, ट्रांजैक्शन की जगह इसको ट्रांस करते हैं। अभी सही हो गया। अब हम फिर से रन करते हैं, अभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाएगी। यहाँ पे रॉन्ग आंसर इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2018 आना चाहिए, बट हमारे पास नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डेट फॉर्मेट है इसमें मैंने स्मॉल वाई यूज़ किया, तो यहाँ पे कैपिटल वाई आएगा। अब देखते हैं ये चलता है या नहीं। हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है और हमारा आउटपुट भी सेम एक्सपेक्टेड आउटपुट जैसे आ गया है। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं। हमारा सॉल्यूशन सबमिट हो गया है और सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।